एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष की शीतल छाया के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा उनसे कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति मिट्टी खोद रहा था। कुछ देर खोदने के बाद उसे जमीन से एक बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों से भरा एक कलश मिला। उस व्यक्ति ने कलश को मिट्टी से बाहर निकाल लिया और उसमें रखे बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यक्ति ने देखा भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उसने सोचा कि जरूर ये भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से ही मुझे मिला है, तो क्यों ना मैं इस कलश को उन्हें भेंट कर दूं। यही सोचकर वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुवर, मुझे लगता है ये कलश और उसमें भरे बहुमूल्य रत्न मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। कृपया इन्हें भेंट के रूप में स्वीकार करें। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, ये बहुमूल्य रत्न तुम्हें बिना किसी परिश्रम से प्राप्त हुए हैं और बिना परिश्रम से मिला हुआ धन और सफलता दोनों ही विष के समान होते हैं, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें भी इन बहुमूल्य रत्नों से भरे कलश का त्याग कर देना चाहिए। बुद्ध के मुख से ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही क्रोध आया और उसने बुद्ध को भला बुरा कहा और फिर वहां से चला आया। कुछ दिनों के पश्चात व्यक्ति ने कलश में भरे बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों को बेचकर एक आलीशान घर और कई बड़े बड़े खेत खरीदे। गांव के लोग उस व्यक्ति को रातों रात मिली इस सफलता से आश्चर्यचकित थे। कुछ दिनों के पश्चात ही पूरे गांव में व्यक्ति को मिले बहुमूल्य कलश की सूचना फैल गई। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैलने लगी। जब उस राज्य के अधिकारियों को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा से यह बात कही। राज्य के अधिकारियों ने राजा से कहा कि राज्य में मिली किसी भी प्रकार की संपत्ति पर उस राज्य के राजा का अधिकार होता है, वह उस राज्य की संपत्ति होती है। अधिकारियों की बात सुनकर राजा ने उस व्यक्ति व उसके पूरे परिवार को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस व्यक्ति व उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड का फैसला सुनाया। राजा की बात सुनकर व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मृत्युदंड से पहले मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। और फिर वह राजा से बोला, महाराज, भगवान बुद्ध ने मुझे इस कलश से होने वाले दुष्परिणाम के विषय में बताया था, परंतु मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें भला बुरा कहकर वहां से चला आया था। इसीलिए मृत्युदंड से पहले मैं उनसे मिलकर अपने इस पाप के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर राजा उसे बुद्ध के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुँचता है तो उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान, आपने मुझे इस कलश से होने वाले दुष्परिणाम के विषय में बताया था, परंतु मैंने आपकी बातों को अनसुना किया और आपको भला बुरा कहा। इसीलिए मेरे उस पाप के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन मैं आपकी बातों को समझने में असमर्थ था। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, कोई बात नहीं, उस दिन तुम मेरी बातों को समझने में असमर्थ थे, परंतु अब तुम समझ चुके हो कि बिना परिश्रम से मिली सफलता विष के समान होती है। बुद्ध ने राजा से उस व्यक्ति और उसके परिवार को मुक्त करने के लिए कहा। बुद्ध का आदेश मानकर राजा ने उस व्यक्ति व उसके पूरे परिवार को दंड मुक्त कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और बिना परिश्रम से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।